आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का भूगोल के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं सभी पार्टों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय में, जो कि आपके वार्षिक एग्जाम OMR शीट में जो होगा उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, देखिए, सतत विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में दिया गया था? तो इसका उत्तर होगा रियो। देखिए, इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये रियो सम्मेलन या इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, जो कि 1992 में आयोजित किया गया था। ठीक है, 1992 में। और देखिए, सतत विकास का मतलब होता है कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचा के विकास के लिए जो काम किया जाएगा वो होगा सतत विकास। ठीक है, और ये सम्मेलन जो था रियो में हुआ था, और इसी में एक एजेंडा 21 भी तैयार किया गया था, जिसमें सतत विकास के दिशा निर्देशों को बताया गया था। ठीक है, अगला दूसरा प्रश्न है, देखिए, दक्कन लावा पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। इसको और थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, दक्कन जो है ये मध्य भारत में स्थित एक प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय का जिसके 3 ओर से पानी और एक छोर से स्थल होता है, और इसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य के अंतर्देशीय खंड शामिल हैं। ठीक है, आपके इस प्रश्न में एक ही ऑप्शन दिया हुआ था महाराष्ट्र, इसलिए महाराष्ट्र ही सही है। ठीक है, यानी कि साथ में और भी 3 हैं, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, और ये महाराष्ट्र। तो देखते हैं अब अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, भारत में पेट्रोलियम की खोज सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? तो यहाँ आपका उत्तर होगा असम। देखिए, ये इसको भी थोड़ा जान लीजिए। भारत में 19वीं सदी में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज असम राज्य के तिनसुकिया जिले के डिगबोई नगर से किया गया था। ठीक है, असम में डिगबोई से ये पेट्रोलियम का खोज हुआ। अगला प्रश्न है, देखिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? उत्तर देखिए, इसमें होगा जैव जैव संसाधन है, क्योंकि कोयला जो बनता है ये पेड़ पौधों से बनता है, जो कि लाखों वर्ष पृथ्वी पर किसी कारण से दब जाते हैं। ठीक है, और ऊपर से जो दबाव भार पड़ता है उससे वो कोयला तैयार होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा दबाव उतना ज़्यादा वो उच्च कोटि का कोयला बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात है, वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा वास्तविक। ठीक है, क्योंकि इसका उपयोग भी किया जा रहा है, हम लोग को पता है, ठीक है, कि कितने मात्रा में, इसलिए ये वास्तविक संसाधन है। जैसे धनबाद का झरिया से कोयला का निकलना, ठीक है, पाया जाना, या फिर जादूगोड़ा का यूरेनियम। ठीक है, ये वास्तविक संसाधन है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका उत्तर होगा 1972। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण को रोकने का सबसे प्रमुख उपायों में से एक क्या है? तो देखिए, यहाँ ऑप्शन में जो है उसमें है ये सबसे प्रमुख में समोच्च रेखीय जुताई। ठीक है, इसे गोल गोल करके इसकी जुताई होती है, और क्या होता है कि जो बारिश का पानी होता है वो सीधे बह के नीचे नहीं आ पाता, उसके लिए अलग से एक नाला बना दिया जाता है, जिससे वो बह के नीचे आता है। और क्या होता है कि इस तरह से गोल जुताई होने से मिट्टी सीधे सीधे बह के नीचे नहीं आती है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, झारखंड में स्थित एकमात्र नेशनल पार्क बेतला किस जिला में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा लातेहार। ठीक है। ये बेतला नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यह झारखंड प्रांत के लातेहार और पलामू जिलों के जंगलों में फैला हुआ है। इसमें पलामू व्याघ्र आरक्षित वन के 1026 वर्ग किमी के अलावा 289 वर्ग किमी किलोमीटर के अन्य क्षेत्र सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न देखिए, जल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी। ठीक है, देखिए ये पृथ्वी जो है इसका 3 भाग जल है। ठीक है, इसलिए इसको जल ग्रह या फिर नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, ह्यूमस मृदा के किस भाग में पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऊपरी भाग। ठीक है, ह्यूमस जो होता है ये सड़े गले पदार्थों से बना हुआ खाद होता है। ठीक है, जो कि मिट्टी का ऊपरी भाग में पाया जाता है। और इस खाद को तैयार करने के लिए काम करते हैं जो केंचुए होते हैं। ठीक है, केंचुआ वो सड़े गले पदार्थों को खा के उसका खाद बना देता है, जो कि बहुत ही उपजाऊ होता है। ठीक है, आगे देखिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। यूरेनियम का प्रयोग किस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा आणविक। देखिए, भारत के झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा नामक गांव में यूरेनियम की बहुत सारी खान हैं। इस कारण ये क्षेत्र यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कोयला का उत्खनन 1774 ईस्वी में सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो इसका उत्तर होगा रानीगंज। ये जो रानीगंज है ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम बर्धमान जिले में स्थित आसनसोल नगर निगम के अंतर्गत एक क्षेत्र है। ठीक है, बंगाल राज्य में। प्रश्न को देखिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन है? तो यहाँ दूसरा में आपका झारखंड है। ठीक है, और पहले स्थान पे छत्तीसगढ़ राज्य है, जो कि 127 करोड़ टन लगभग कोयला का उत्पादन करता है। और झारखंड 113 मिलियन टन। ठीक है, और जबकि उसके बाद तीसरे स्थान पर उड़ीसा का है, और ये इससे थोड़ा सा कम 112.9 मिलियन टन का उत्पादन करता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का प्रथम तेल कुआं किस देश में खोदा गया था? तो इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। थोड़ा सा भारत के बारे में भी जान लीजिए। देखिए, भारत में पहला तेल कुआं प्रयोग के तौर पर 1867 में माकुम जो कि आसाम में खोदा गया था, जबकि एशिया का पहला औद्योगिक कुआं 1889 में डिगबोई जो कि असम में ही है में खोदा गया था। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो यहाँ आपका उत्तर होगा चीन। चीन पहले नंबर पर है कोयला, दूसरा स्थान में संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरा में भारत है। ये कुछ प्रश्न हैं जो कृषि से संबंधित हैं। तो देखिए, सेरीकल्चर का संबंध किस फसल के उत्पादन से है? तो इसका उत्तर होगा
रेशम, ठीक है। रेशम से रेशम से रेशमी कपड़ा तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेरिकल्चर में। अगला प्रश्न देखिए, मलेशिया में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? देखिए यहाँ जितने भी नाम दिए हैं ये सभी स्थानांतरणशील कृषि का नाम है। झूम, लदांग, रोका, मिल्पा। तो मलेशिया में स्थानांतरणशील कृषि को लदांग कहते हैं, ठीक है। ये स्थानांतरणशील कृषि का बहुत सारा नाम है, ठीक है। कीर्तन धन भी कहा जाता है। तो मलेशिया में ये हो गया लदांग। अगला क्वेश्चन देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान किस फसल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा गेहूँ। गेहूँ के उत्पादन के लिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में रोपण कृषि का सबसे प्रमुख फसल कौन है? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिए हैं इसमें से 3 आपके रोपण कृषि में आते हैं, चाय, कहवा और रबर, ठीक है। लेकिन सबसे जो प्रमुख है ये है चाय। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड में उगाई जाने वाली सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? देखिए झारखंड में, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा चावल। झारखंड में चावल धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, झारखंड के लिए। और इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ पे देखिए क्या है कि सिंचाई की सुविधा नहीं है, और जो धान की खेती होती है ये भगवान भरोसे उस टाइम जो बारिश होती है, ठीक है, उस पर निर्भर होती है, और इसको ज़्यादातर लोग करते हैं। अगला प्रश्न है, गहन जीवन निर्वाह कृषि का प्रमुख फसल क्या है? इसका उत्तर होगा चावल। देखिए गहन जीवन निर्वाह कृषि के कहने का मतलब है ये एक ऐसी खेती होती है जो कि लोगों को अब पेट भरने का काम करती है, ठीक है। और ये जो खेती है ये मानसून पर ही निर्भर होती है, और इसमें श्रम मेहनत का बहुत ज़्यादा लगता है। अगला प्रश्न देखिए, सेवा एवं संचार किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो ये सेवा और संचार जो है ये तृतीय क्रिया में आते हैं। प्राथमिक क्रिया में क्या है देखिए, खनन और कृषि, ठीक है। और द्वितीयक में क्या है, फैक्ट्री जहाँ से वो सामान तैयार कर रहा है, प्राथमिक क्रिया से लेके, ठीक है। और तृतीयक क्रिया में क्या होता है, उसको बेचने का काम किया जाता है, यानी कि बाजार, या फिर जो सेवा देने वाले लोग हैं जैसे मास्टर, डॉक्टर, कच्चा माल है, ठीक है। तो इसका उत्तर है देखिए सूती वस्त्र। सूती वस्त्र जो है कपास से तैयार होता है, और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, हिंडाल्को की स्थापना 1938 ईस्वी में झारखंड के किस स्थान पर की गई है? तो इसका उत्तर होगा मोरी। यह अल्युमिनियम फैक्ट्री है जो कि आदित्य बिरला समूह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन, गन्ना, चुकंदर, ये दोनों ही है, ठीक है। कपास से कपड़ा तैयार होता है, तो यहाँ आपका उत्तर होगा 1 एवं 2 दोनों, ठीक है। गन्ना जो ईख के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये काफ़ी रसीला एक तरह का घास ही है, ठीक है। इसको तैयार होने में 10 से 12 महीना समय लगता है। और चुकंदर को तैयार होने के लिए 5 से 6 महीना में ये हो जाता है, ठीक है। और देखिए भारत में चुकंदर की खेती 1974 ईस्वी से प्रारंभ हुई है। भारत में पहली चीनी मिल 1903 में प्रतापपुर में स्थापित की गई थी।
अगला प्रश्न है, झारखंड में किस स्थान पर एल्युमिनियम कारखाना स्थापित है? तो इसका उत्तर मोरी होगा, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन हटिया रांची में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 1958। अगला प्रश्न, जो उद्योग कच्चे माल के रूप में खनिज का उपयोग करते हैं वे कहे जा सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न है आपका। तो देखिए, इसका उत्तर होगा प्राथमिक उद्योग। ठीक है, इसको समझिए, जो उद्योग कच्चे माल के रूप में खनिज का उपयोग करते हैं वे कहे जा सकते हैं, फिर कहे जा सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक उद्योग। लेकिन क्या होता है कि कच्चे माल को अगर यदि उसको तैयार माल बनाया जाता है तो वो द्वितीयक उद्योग में आता है। ठीक है। अभी कुछ प्रश्न मानव संसाधन, जो कि क्लास 8 का भूगोल का अंतिम पार्ट है, इससे कुछ प्रश्न हैं। देखिए, भारत जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का कौन सा बड़ा देश है? तो इसका उत्तर होगा दूसरा। देखिए, भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे आता है और पहले स्थान पे जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश चीन है। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस, और भारत का स्थान 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, एरिया के हिसाब से। अगला प्रश्न है, देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 11 जुलाई। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, 11 जुलाई 1987 को दुनिया की जनसंख्या, पूरे विश्व की जो जनसंख्या थी वो 5 अरब हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर चिंता प्रकट की कि इतना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाने से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा और लोगों को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसके बाद 11 जुलाई 1989, ठीक है, 1989 को संयुक्त राष्ट्र में बढ़ती आबादी को काबू करने और परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। ठीक है, ये 11 जुलाई 1989 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका उत्तर होगा 947। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या 3 करोड़ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अधिक ठंडी जलवायु के कारण निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या घनत्व बहुत कम है? तो इसका उत्तर होगा कनाडा। कनाडा ये ग्रीनलैंड, जो कि पूरा बर्फ का ढका हुआ महाद्वीप है, उसके करीब है और संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर आता है। ठीक है, उत्तर में। अगला प्रश्न है, देखिए, संसाधन भूगोल के जनक के नाम से किस विद्वान को जाना जाता है? तो इसका उत्तर है, देखिए, ठीक है, ये हो गया जिमरमैन, संसाधन भूगोल के जनक, और भूगोल के जनक जो हैं इराटोस्थेनीज। ठीक है। ये प्रश्नों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में, और तब तक जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपको दिक्कत है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।